पीएम मोदी, कहा महागठबंधन शक्ति के खिलाफ है, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। मालदीव की मदद के लिए फिर आगे आया भारत, कई खाद्य पदार्थों पर लगे प्रतिबंध को हटाया, निर्यात को दी मंजूरी। जयपुर से सोनिया गांधी का पीएम पर वार, कहा मोदी जी ने लोकतंत्र का चीरहरण किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा। बंगाल में एनआईए टीम पर हमले पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, कहा लोगों ने वही किया तो उन्हें करना चाहिए था। अमृतसर से बेहद शर्मनाक मामला, लड़के की लव मैरिज, मां को भुगतना पड़ा खामियाजा, लड़की के परिवार ने पार की बेशर्मी की हद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए सहारनपुर की धरती से चुनावी शंखनाद किया। पीएम ने राधा स्वामी सत्संग मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मां शाकंभरी को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना आध्यात्म का हिस्सा है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट किया उनका क्या हाल हुआ है वो इतिहास में अंकित है। पीएम मोदी ने कहा कि महागठबंधन शक्ति के खिलाफ है, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है, देश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है, किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही मुसीबत में फंसे देशों की भारत हमेशा मदद करता रहा है। ऐसा ही पिछले साल के आखिरी में मालदीव ने किया, जब मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दी और भारत ने अपनी सेना को वापस लेने को कह दिया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच के संबंधों में खटास पैदा हो गई। तब भारत ने मालदीव को निर्यात करने वाली कई खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद मार्च में मालदीव के राष्ट्रपति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक बार फिर से भारत से मदद मांगी। अब भारत सरकार एक बार फिर से मालदीव की मदद करने जा रही है, जिसके तहत मालदीव को कई खाद्य पदार्थों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली की। इस रैली में कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश कुछ लोगों की जागीर नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये सब तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं, मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है।
बंगाल में ईडी के बाद एनआईए टीम पर हमले को लेकर राज्य की टीएमसी सरकार और सीएम ममता बनर्जी विपक्षियों के निशाने पर हैं। अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर अब ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को क्या लगता है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे? एनआईए को क्या अधिकार है? ये सब भाजपा के समर्थन के लिए हो रहा है। हम पूरी दुनिया को भाजपा की गंदी राजनीति के बारे में बताएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया कि साल 2022 में पटाखे फोड़ने के मामले में जांच के लिए एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंच गई थी। भूपति नगर की महिलाओं ने हमला नहीं किया था, बल्कि एनआईए की टीम द्वारा हमला किया गया था। अगर महिलाओं पर हमला होगा तो क्या वो चुप रहेंगी? ममता बनर्जी ने कहा कि वो सिर्फ एनआईए के कुछ घरों में छापेमारी का विरोध कर रही थी। अमृतसर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक लड़के के लव मैरिज का खामियाजा उसकी मां को भुगतना पड़ा। बता दें कि लड़की के साथ लव मैरिज करने वाले लड़के की मां को बिना कपड़ों के गलियों में दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को नामजद कर कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, 20 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। अमृतसर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक लड़के की लव मैरिज का खामियाजा उसकी मां को भुगतना पड़ा। बता दें कि लड़की के साथ लव मैरिज करने वाले लड़के की मां को बिना कपड़ों के गलियों में दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को नामजद कर कुल 5 के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।